हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं कुलदीप आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, है ना। आज रीजनिंग के हम कैलेंडर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। आज के बाद डेली आपको रोजाना एक वीडियो मिला करेगा दोस्तों रीजनिंग के ऊपर। मुझे काफी मेरे स्टूडेंट्स की मैसेज आए कि सर रीजनिंग पे बनाइए, रीजनिंग पे बनाइए। तो फाइनली आज मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ रीजनिंग को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम रहेगा कैलेंडर। सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो कैलेंडर टॉपिक पे, इन कोर्स पे चलने से पहले मैं जस्ट आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा दोस्तों। सभी ने सुनी भी होंगी। सबसे पहली टर्म रहेगी दोस्तों जनरल ईयर। जनरल ईयर, जनरल ईयर क्या होता है दोस्तों, या कौन सा होता है दोस्तों। जनरल ईयर वो होता है जिसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि वो ईयर जिसके अंदर कितने डेज हो बेटा, 365 डेज हो। 365 डेज हो। एग्जाम्पल की बात करूं 2019, 2018, 2021 या और भी बहुत सारे एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को जनरल ईयर कौन सा होता है। ठीक है, आगे चले। चलिए, जनरल के बाद अगला आता है बेटा, अगला होता है दोस्तों लीप ईयर। अगला होता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो लीप ईयर को आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि दोज ईयर्स विच कंसिस्ट्स ऑफ 366 डेज, या वो वर्ष जिनके अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। या फिर एक और डेफिनेशन, दोज ईयर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। वो ईयर्स जो कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जहां पर रिमाइंडर 0 बचे, उन ईयर्स को क्या बोलेंगे, लीप ईयर। एग्जांपल की बात करें 2012, 2016, 2020 एटसेट्रा। ठीक है, सभी लोगों को मालूम है लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है। ठीक है, लीप ईयर क्लियर हुआ दोस्तों। आगे चलता हूं। आगे लास्ट जो टर्म बचती है दोस्तों वो आती है आपकी, वो आती है सेंचुरी ईयर। वो आती है सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं, वो ईयर जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए बाय 100, उन ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी ईयर। अगर बात करें एग्जांपल की तो आएगा 1700, 1800, 1900 एटसेट्रा। समझ में आया दोस्तों सभी लोगों को। तीनों टर्म्स क्लियर हुई। जनरल ईयर कौन से होते हैं, लीप ईयर कौन से होते हैं और सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो चलो चलिए मैं आगे चलता हूं। अब अगर बात करें कैलेंडर टॉपिक की तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर आपसे कोई भी डेट बोल देगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया 15 अगस्त 1947 और पूछेगा आपको इस दिन वीक का कौन सा डे रहा होगा। तो आप लोग कैसे बताएंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो जानने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोगों को कुछ कोड्स याद करने होंगे, है ना बेटा। सबसे पहले हमें कुछ कोड्स याद करने होंगे। उन कोड्स को फिर हम एक फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोड्स की बात कर लेते हैं। तो कोड्स देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे डेज के कोड। डेज, वीक में 7 डेज होते हैं तो उनके कुछ कोड बनाए गए हैं हमारे फॉर्मूले को लगाकर। तो देखिएगा सबसे पहले संडे आएगा। संडे का कोड क्या रहेगा दोस्तों, 1। संडे का कोड रहेगा 1, याद हो जाएगा। संडे वीक का पहला दिन होता है। संडे वीक का पहला दिन होता है तो कोड भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ये कोड अलग हो सकते हैं, ये मैंने अपने बनाए हुए हैं, मेरे फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको याद करने होंगे। ठीक है, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद करना आसान है कि संडे का 1 होगा, फ्राइडे तक जाएंगे 6 हो जाएगा और सैटरडे का 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मंथ्स के ऊपर। तो मंथ की अगर बात करें, सबसे पहला मंथ आता है जनवरी। जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का होगा 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0,
अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। याद करने का दोस्तों तरीका एक और बता देता हूं आप लोगों को, देखिएगा। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। एक जीरो लगा देंगे हम लोग यहां पर, ठीक है, क्योंकि तीन तीन टर्म्स के अंदर लिख रहे हैं तो एक जीरो हम लोग आगे इंक्लूड कर देंगे, 025। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 036। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसके लिए क्या रहेगा, है ना, इसके लिए इसके लिए देख लेते हैं दोस्तों। हमने कहां से चलना स्टार्ट किया था 12 के स्क्वायर से, तो लिख लिया 12 का स्क्वायर। रास्ते में कितने ब्रेकर आए 1 और 2। ठीक है भैया, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर याद होते हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर याद नहीं होते हैं तो एक और तरीका है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे सेंचुरी और उनके कोड, सेंचुरी और उनके कोड। सबसे पहले सेंचुरी हम देख लेते हैं 1700, 1700 का कोड होता है 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। अब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोस्तों देखें तो ये सिर्फ 3 ही वो सेंचुरी है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा 206, नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बीइंग, नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बीइंग। भाई एक इंसान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों 206, है ना, ये मालूम होगा सभी को। और अगर मान लीजिए अगर इन तीनों को छोड़कर आपको सेंचुरी कोई ऊपर दे दे या इनसे नीचे दे दे, तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक सीरीज है जो कि चलती है किस वे में, जो कि कुछ इस तरीके से चलती है 2000 6420 6420, कुछ इस तरीके से ये सीरीज चलती है दोस्तों। ठीक है, तो डेज के कोड हो गए हैं, मंथ के कोड हो गए हैं, सेंचुरी के कोड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को फॉर्मूले के ऊपर कि कहां से हम लोग अपना डे कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग क्लास देखें तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन हमेशा लेकर बैठे। जो भी चीज आपको लगे नोट करने की उसे हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, फॉर्मूला कुछ ऐसे रहने वाला है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स एंड होल डिवाइडेड बाय 7, एंड होल डिवाइडेड बाय 7। यहां पर दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, कि जो भी क्वेश्चन में आपको डेट गिवन है, उसके बाद जो मंथ गिवन होगा उसका कोड लिखेंगे, फिर जो सेंचुरी गिवन होगी उसका कोड लिखेंगे, जो ईयर्स पर्टिकुलर आ चुके होंगे वो लिखेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए होंगे वो लिखेंगे, डिवाइड बाय 7 कर देंगे। किसी के मन में अगर सवाल चल रहा हो कि मैंने यहाँ पर 7 से डिवाइड क्यों किया है, तो 7 से डिवाइड इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि हमारे एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां से जो आपके पास रिमाइंडर निकल के आएगा, यहां से जो आपके पास रिमाइंडर निकल के आएगा, उस रिमाइंडर को आप कहां देखेंगे, अपने डेज कोड में देखेंगे कि वो रिमाइंडर कौन से डे का कोड है, और वहां पर वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि मुझे दिया गया है क्वेश्चन में कि बताइए 15 अगस्त 1947 को
वीक का कौन सा डे था। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947। सभी लोगों को मालूम होगा ये वही डे है जिस दिन हमारी कंट्री इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले डेट क्या गिवन है आपको 15, लिख लेते हैं 15 प्लस मंथ है अगस्त। अब अगस्त का कोड आप लोगों को याद होगा, तो अगस्त का कोड कितना था दोस्तों, अगस्त का कोड था 3। ठीक है, अब देखते हैं सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी दोस्तों आपको इन दो वर्ड से मालूम चल जाएगी कौन सी सेंचुरी थी। कौन सी सेंचुरी है दोस्तों, 1800, 1900, 2000। याद है दोस्तों कुछ, 206 नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बीइंग। तो 1900 का कोड कितना है दोस्तों, 0। तो यहां पर लिख देंगे प्लस में 0। ईयर्स की बात करें, ईयर्स कितने आ चुके हैं, प्लस में 47। अब 47 ईयर्स आप लोगों के आ चुके हैं ऑलरेडी। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो आपके ये ईयर्स आए हैं इस ईयर्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूं, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बजे आएगा, 4 11 जा 44, रिमाइंडर बचेगा 3। अब ध्यान क्या रखिएगा दोस्तों कि जब हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन। क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर आपके पास कितने लीप ईयर निकल के आए दोस्तों, 11। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे 11 एंड होल डिवाइडेड बाय 7। अब अगर इनको टोटल करना चाहें तो देखते हैं, 15 एंड 3 18, 18 एंड 47 ये आएगा 65, 65 प्लस 11 ये बनेगा दोस्तों 76, 76 डिवाइड बाय 7, 76 डिवाइड बाय 7। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिमाइंडर। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 76 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो जाएगा 7 10 जा 70, रिमाइंडर बचेगा 6। अब हम 6 को देखेंगे अपने डेज वाले कोड के अंदर। तो आप लोग देखेंगे डेज वाले कोड के अंदर, तो 6 दोस्तों किसका था, 6 आप लोगों के पास था फ्राइडे का। 6 आप लोगों के पास कौन सा था, फ्राइडे। तो मालूम चला दोस्तों, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था वीक का, फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब आपके घर में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मम्मी है, पापा हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहनें हैं, तो आप सभी क्या करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग उनको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा घर से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, अगली वीडियो में आप लोगों से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये निकालिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा 26 जैन 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। ठीक है, सेकंड 23 मार्च 1931, शहीदी दिवस भी बोलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को इस डेट को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो ये दोनों आप लोगों के लिए रहेंगे टास्क में। ठीक है, और ये आप लोगों से आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर को निकालने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है आज, बाकी आगे डिस्कस करेंगे, कल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।